हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है द टनल डायट। तो आज हम देखेंगे टनल डायट क्या होता है और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है टनल डायट का। टनल डायट को हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो होगा फिर एक ब्रैकेट होगा, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा एक पीएन जंक्शन है। हमें पता है पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर होता है और ये है हमारा डिप्लीशन लेयर का विड्थ। अब ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो डोपिंग पर डिपेंड करेगा, कितना इम्प्योरिटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे उस पर डिपेंड होगी। जितना ज्यादा इम्प्योरिटी उसके अंदर होगी उतना ज्यादा डिप्लीशन लेयर जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतना पतला हमें डिप्लीशन लेयर मिलेगा। सपोज हम मानते हैं कि ये पतला होकर इतना बन गया है, ये टनल जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको हम टनल डायट कहते हैं। फिर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। टनल डायट को हम एक एरो लगाएंगे, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट जिसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको यूज करते हैं टनल डायट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टनल डायट। सिंबॉलिकली टनल डायट को हम एक एरो और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना। हम बुक में देखते हैं The width of depletion layer of a PN junction depends on the amount of doping। जो हमारा PN junction होता है उसमें एक depletion layer होता है, उसका जो width है मोटापा वो डोपिंग के अमाउंट पर डिपेंड होगा। जो हम impurity ऐड करेंगे उसके क्वांटिटी पर अमाउंट पर डिपेंड होगा। In a conventional PN junction diet, the impurity concentration is about 1 part in 10 raised to power 8। अगर हम conventional PN junction को consider करें, conventional means normal, ठीक है, तो उसमें जो impurity है वो 8 होता है 10 raised to power 8 pure atoms में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पार्ट होता है, ठीक है, और उसमें जो डिप्लीशन लेयर है उसका मोटापा होता है 5 माइक्रोन्स का। तो इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो जो है मेजॉरिटी कैरियर्स को P से N या N से P मूव नहीं करने देगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर मोटा है, ठीक है, इसी में हमें पोटेंशियल नजर आएगा। लेकिन अगर हम इम्प्योरिटी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, 1 पार्ट करे 10 रेज़ टू पावर 3 में, पहले 10 रेज़ टू पावर 8 में था, अब 3 में एक इम्प्योरिटी अगर हम डाल दे, 1000 में एक इम्प्योरिटी, पहले मिलियन से भी ज्यादा में एक इम्प्योरिटी होता था, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही पतला बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर, यानी कि बहुत ही पतला बनेगा। और जो हमारा डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और ऐसे डाइट को हम टनल डाइट कहते हैं और इसको हम इसाकी डाइट भी कहते हैं क्योंकि उसको इसाकी ने दिया था। इसाकी इसका इन्वेंटर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिया है। जो टनल डाइट है या तो वो जर्मेनियम का बना हुआ होगा या गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ होगा। और इससे क्यों बना हुआ है? क्योंकि जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है और एनर्जी गैप रीजनेबल होती है। रीजनेबल मींस जिसको हम एक्सेप्ट कर सके, हाँ इतना होना चाहिए ऐसे मान सके, ठीक है। वैलिड एनर्जी गैप जो है इसके अंदर होता है। ये एक जंक्शन डाइट है, पीएन जंक्शन जैसा जंक्शन डाइट, जो कि इस टॉपिक का नाम है चैप्टर का। इसमें जो पी और एन साइड है वो दोनों हेविली डॉप्ड होगा। हेविली डॉप्ड का मतलब होता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे जिसको हम डीजेनरेट सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। डीजेनरेट सेमीकंडक्टर उस सेमीकंडक्टर को कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डोपिंग हुआ होगा, जिसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी होगा और ये जो सेमीकंडक्टर है वो मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा सेमीकंडक्टर की जगह पर, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एक डीजेनरेट सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा, यानी कि हेविली डॉप विद इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होगी दोनों रीजन में, इम्प्योरिटीज ज्यादा है यानी कि कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है।
अब हेविली डॉप इम्प्योरिटीज है दोनों रीजन में, जिसकी वजह से जो हमारा डिप्लेशन रीजन है, जिसको हम ट्रांजिशन रीजन भी कह सकते हैं, उसका विथ, उसका मोटापा जो है एन और पी रीजन के बीच में हमारा आता है डिप्लेशन रीजन, वो बहुत ही स्मॉल बन जाएगा, बहुत ही कम बन जाएगा। ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम का बन जाएगा, और 100 एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटा नंबर है। 100 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -15, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -13, 1 डिवाइडेड बाय 10,000 के पीछे 13 जीरो, बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, और इसमें जो वोल्ट एम्पायर कैरेक्टरिस्टिक है इस डिवाइस में, वो डिफरेंट होगा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। जब हम ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज और करंट का, एम्पायर करंट का यूनिट है ना, वोल्ट और वोल्टेज का यूनिट है, तो हमें एक डिफरेंट ग्राफ मिलेगा पीएन जंक्शन जो नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं उसके कंपैरिजन में। टनल डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ऐसे हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विच, कुछ भी हम बना सकते हैं टनल डायोड का, उसकी तरह वो एक्ट कर सकता है, लेकिन रेक्टिफायर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर जो टनल डायोड है उसका सिंबल दिया है जिसमें एरो और ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है टनल डायोड। उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा, इसको हम इसाकी डायोड भी कहते हैं। Thanks for watching.